हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जवल अकेडमी बस्ती से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास में अरबों के आक्रमण के बारे में। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं भारत में अरबों का या प्रथम मुस्लिम का आक्रमण कब हुआ था, मुस्लिमों का आक्रमण कब हुआ था। तो आपको पहले हम कुछ जगहों के बारे में दिखा देते हैं कि कौन कौन सी जगह है मैप के द्वारा। ठीक, ये भारत है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, अरब है, अरब से ही दो देश और सटे हुए हैं, एक यमन है, ओमान है, इराक है, ये है सीरिया। ठीक, भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर। और भारत के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीपीय देश है श्रीलंका, जिसका पहले नाम था, इसी का सिंघल द्वीप भी कहा जाता था या इसी का पहले नाम था सीलोन। ठीक, श्रीलंका को ही सिलोन या सिंघल द्वीप कहा जाता था। तो अरबों के बारे में आक्रमण की जो जानकारी हमको मिलती है ये अरबी ग्रंथ चचनामा से मिलती है। आइए देखते हैं अरबों का आक्रमण या भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण कैसे हुआ था, सफल आक्रमण। तो समय था 708 ईस्वी का। सऊदी अरब का एक खलीफा जिसका नाम था वलीद, सऊदी अरब का 708 ईस्वी में खलीफा थे जिसका नाम था वलीद। और यहाँ के एक इराकी गवर्नर थे जिसका नाम था अल हज्जाज, इसका नाम था अल हज्जाज। ठीक, एक जहाज जा रहा था, कहाँ पर, तो ये जा रहा था सऊदी अरब में, किसके पास, वलीद और अल हज्जाज के पास एक जहाज जा रहा था जो उपहार लेके जा रहा था सिंघल के राजा के यहाँ से, सिलोन से, या आप कह सकते थे सिंघल द्वीप से। वहाँ से जब जहाज निकला तो पहुँचता है धीरे धीरे समुद्र तटीय इलाके से होते हुए ये पहुँचता है जहाज देवल बंदरगाह जो था उस दौरान सिंध के क्षेत्र में अंडर में आता था या सिंध के राजा के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो देवल बंदरगाह पर जब वो जहाज पहुंचता है उस उपहार के साथ है, तो यहाँ जो समुद्री लुटेरे थे, देवल बंदरगाह के पास जब जहाज पहुंचता है तो जो यहाँ के समुद्री लुटेरे थे उन लोगों ने देवल बंदरगाह के पास ही इस जहाज को लूट लिया। वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको मार दिया गया, जो सामान था उसको भी लूट लिया गया। कुछ एकाध लोग जो बचे वो फिर पहुँचे कहाँ पर, तो वो पहुँच गए अल हज्जाज जो गवर्नर है उसके पास पहुँचे और उन्होंने पूरा सब कुछ बताया कि कैसे उसके जहाज को लूटा गया है। उसी दौरान समय था 708 ईस्वी का। जो अल हज्जाज है, जो इराकी गवर्नर है, उसने एक पत्र लिखा। उस समय जो देवल बंदरगाह था वह आता था सिंध के अंडर में। तो सिंध का जो उस समय तत्कालीन राजा था उसका नाम था दाहिर, सिंध के राजा का नाम था दाहिर के पास अल हज्जाज ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा था कि जो लुटेरे हैं इनको पकड़ के बंदी बनाया जाए और उसको दंडित किया जाए। लेकिन जब वह पत्र पहुंचता है किसके पास, अल हज्जाज के पास, दोबारा किसके, कहाँ से, दाहिर के पास से, तो दाहिर खत में लिखता है कि जो लुटेरे हैं वे हमारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो जो अल हज्जाज था, जब दाहिर ने सीधे मना कर दिया उन लुटेरों के ऊपर कार्रवाई करने से, तो अल हज्जाज ने क्या किया, उसी दौरान उसने कहा कि अब हम सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करेंगे। और आक्रमण इसने करना शुरू कर दिया। तो प्रथम जो आक्रमण हुआ था किसके द्वारा, अल हज्जाज ने करवाया था। इस समय था 711 ईस्वी में। एक व्यक्ति था जिसका नाम था उबैदुल्लाह, उसका नाम था उबैदुल्लाह। तो सबसे पहला जो अल हज्जाज के द्वारा आक्रमण कराया गया भारत पर, सिंध पर, किसके द्वारा, अल हज्जाज के द्वारा। इसने सबसे पहले इसको भेजा उबैदुल्लाह को। उबैदुल्लाह सिंध पर आक्रमण करता है और यह उस युद्ध में हार जाता है और मार दिया जाता है। ठीक, तो 711 ईस्वी में जो प्रथम आक्रमण हुआ है उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, ये हो जाता है असफल। ठीक, अगला जो आक्रमण है ये होता है बुदैल के नेतृत्व में। किसके ने करवाया है, तो वह भी आक्रमण अल हज्जाज ने करवाया है प्रथम आक्रमण के असफल होने के बाद। ठीक, तो जो बुदैल है यह समुद्र के रास्ते यानी इराक से निकलता है। अल हज्जाज के आदेशानुसार सबसे पहले इसको मिलेगा पर्शिया की खाड़ी। पर्शिया की खाड़ी को पार करने के बाद ये अरब सागर से होते हुए पहुंचता है देवल बंदरगाह। क्यों? चूंकि उबैदुल्लाह ने स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया था और जो
बुदैल है, इसने जल मार्ग से होते हुए देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया और यह भी क्या हुआ, युद्ध को हार गया और इसको भी मार दिया गया दाहिर के द्वारा। अब इसके पास दो उपाय थे, या तो ये चुपाई मान ले, आक्रमण फिर ना करे, या फिर किसी और को भेजे आक्रमण के लिए। तो चूंकि अगला आक्रमण फिर से किया और अगला आक्रमण हुआ है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। ठीक, तीसरा आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ है 712 ईस्वी में। किसके आदेश से हुआ है, तो वह भी अल हज्जाज के आदेश से हुआ है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद दोनों था। ठीक, भतीजा था यह, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह भी अल हज्जाज ने कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम से, तो उसका दामाद भी हुआ। ठीक, तो दोनों रिश्ते थे, अल हज्जाज का मोहम्मद बिन कासिम दामाद भी था, भतीजा भी था। इसके उस दौरान यानी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की जो आयु थी यह मात्र 17 वर्ष थी। ठीक, 17 वर्ष की आयु में इसने क्या किया, अल हज्जाज के आदेश के अनुसार इसने आक्रमण किया। किसके पास, तो देवल पर, जो जिसका शासक कौन था, दाहिर था। और यह स्थल मार्ग से आक्रमण करता है, जो इराक से निकलता है और पहुंचता है कहाँ पर, तो ये मकरान तट से होते हुए फिर आक्रमण करता है देवल बंदरगाह पर। ठीक, देवल बंदरगाह पर आक्रमण करने के बाद इसने वहाँ पर भयंकर तबाही मचाया और जो सिंध का राजा दाहिर था, इस युद्ध में सिंध का राजा दाहिर पराजित हुआ। ठीक, तो 712 ईस्वी में सफल आक्रमण हुआ है सिंध पर। किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और यह प्रथम अरबी सफल आक्रमण था, जो आप कह सकते हैं कि प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण भारत पर हुआ था पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में। ठीक, तो जब यह 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करता है तो उसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। 713 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के बाद इसने आक्रमण कर दिया मुल्तान पर। ठीक, और मुल्तान पर भी विजय हुआ। तो दो सफल आक्रमण इसने किया, एक दाहिर पर जो किया है 712 ईस्वी में, और तुरंत बाद इसने आक्रमण किया मुल्तान पर। ठीक, जब ये दाहिर पर आक्रमण किया था उस दौरान दाहिर की एक विधवा और इसकी दो पुत्रियां, एक पुत्री का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का नाम था परमल देवी। ठीक, दाहिर की दो पुत्रियां थी, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का नाम था परमल देवी। इसने क्या किया, इन दोनों को बंदी बना लिया और बंदी बना के लेके पहुंचता है कहां पर, जो इराक का इस वक्त मतलब 714 ईस्वी समय आ गया था 714 ईस्वी का। और 714 ईस्वी में जो इन दोनों को बंदी बनाया है, इन दोनों को लेके पहुंचता है उपहार के रूप में, जो अरब का अगला बना है कौन, खलीफा क्या होता है, तो मुस्लिम धर्म में यह एक प्रकार से कह सकते हैं धर्मगुरु का पोस्ट होता है। तो प्रारंभ में जो ये खलीफा का पद होता था वह केवल एक प्रकार से धर्मगुरु यानी कि मुस्लिम धर्म की व्याख्या के रूप में होते थे, व्याख्याता के रूप में होते थे धर्म के बारे में। लेकिन आगे चलकर ये प्रशासन में भी हस्तक्षेप करने के लिए शासन में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। ठीक, तो इस दौरान इसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों को बंदी बनाकर उपहार के रूप में तत्कालीन जो वहाँ का सऊदी अरब का खलीफा था उसके पास लेके गया। ठीक, कौन था इस वक्त खलीफा, तो 714 ईस्वी का समय है, लेकिन 713 ईस्वी में ही जो खलीफा था सऊदी अरब का जिसका नाम था वलीद, इसकी मृत्यु हो चुकी थी और 714 ईस्वी में नया खलीफा बना जिसका नाम था सुलेमान। इसका नाम था सुलेमान। तो जो खलीफा बना नया वाला इसका नाम था सुलेमान, इससे और अल हज्जाज से दुश्मनी थी, पहले से ही दुश्मनी थी, दोनों में बैठती नहीं थी। दोस्तों, जो नया खलीफा बना था वलीद के जगह पर जिसका नाम था सुलेमान,
सुलेमान और अल हज्जाज में पहले से ही द्वेष था, यानी पहले से ही दुश्मनी था। इस प्रकार अगर हम बात करें किसकी, तो मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम का चूंकि ये है क्या, एक प्रकार से कह सकते हैं भतीजा और दामाद है, ठीक। तो किसी प्रकार से इसको भी मारने की कोशिश करेगा और इसको चांस मिल गया, किसको, जो सुलेमान था। कैसे चांस मिला, तो जो दाहिर की जो पुत्रियां थी, इसका नाम था सूर देवी, दूसरे का नाम था परमल देवी। इन दोनों ने आरोप लगाया मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर कि इसने क्या किया है, इन दोनों के सतीत्व को पहले से ही नष्ट कर दिया है। तो इस प्रकार जो सुलेमान था, इसको चांस मिल गया कि किसी प्रकार से अगर हम अल हज्जाज को नहीं मार पा रहे हैं तो उसके दामाद को ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसी दौरान सुलेमान ने क्या किया, उसको ख़त्म करने का आदेश दे दिया। तो जो सुलेमान था उसके आदेश अनुसार मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई। और जब किसने मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था किसको, सिंध को, तो इसने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य किया था कि सिंध पर उस दौरान उसने एक कर लगाया था जिसको कहा गया था जजिया कर, ठीक। तो भारत में सबसे प्रथम बार जजिया कर लगाने वाला जो शासक था, शासक क्या कह सकते हैं, आक्रमणकारी था, वो कौन था, तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।